में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल। अगर आपके पास एटीएम है तो आप डरे हुए होंगे, इसलिए आपका डर निकाला जा सके ये शो सीधे आपके लिए जरूरी था। आज हम उन तमाम एक्सपर्ट लोगों के साथ समझेंगे कि ये एटीएम की ठगी किस तरीके से की जा रही है, कनेक्शन उत्तराखंड से सीधे जयपुर कैसे पहुंच जा रहा है और इसीलिए ऐसे आपको टी से ठगती मशीन कैसे बन गई आपकी एटीएम। क्या आपका एटीएम भी आपको भी खतरे में डाल रहा है? ऐसा ना हो इसलिए आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मामला आगे बढ़े। उसके पहले आप ये जरूर जान लें कि एटीएम तो आपके पास भी होगा, ठगी आपके साथ भी हो सकती है। स्कीमर लगा करके उन्होंने जो सारा डेटा कॉपी किया है और उसका क्लोन बना करके और पिन भी उसमें कॉपी कर लिया और फिर पैसा विड्रॉ किया है। तो शुरू करते हैं आपको समझाने की और बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपके एटीएम के ऊपर भी हमला हो सकता है, आपकी जेब भी ढीली हो सकती है। स्टेट बैंक एटीएम है ये और स्टेट बैंक एटीएम पे ही हमला क्यों हुआ आपको ये भी बताएंगे। स्टेट बैंक एटीएम में मानिए आप यहां पर अपने घर पे आराम से सो रहे हैं, लेकिन अचानक यहां पर एक व्यक्ति आएगा और आपके एटीएम से पैसा निकाल कर चला जाएगा। आप इसे बैंक ठगी के नाम से कह सकते हैं, साइबर अटैक आप इसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऑनलाइन नहीं है। और ये जो एटीएम की ठगी लगातार बढ़ती जा रही है। 14 तारीख को पहली खबर आई और 17 तारीख को ये खबर बढ़ते बढ़ते तेज हो गई, मामला 74 तक पहुंच गया। ताज़ा अपडेट के आपको ये भी बताएंगे। लेकिन क्या आपका एटीएम सुरक्षित है? क्या आप अपने घर पे आराम से सो रहे हैं और यहाँ जयपुर में आपके एटीएम से निकासी हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपका एटीएम भी असुरक्षित है? यह आदमी आसानी से एटीएम के भीतर जा रहा है, निकाल कर पैसा फिर वापस आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे एटीएम की व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल है? ये भी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ तर्क के साथ समझाते हैं पूरा खेल क्या है और पूरा आंकड़ा क्या है और समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि पूरे प्रदेश भर में क्या कुछ चल रहा है, किन किन लोगों के साथ ठगी हुई है, ठगी का कनेक्शन जयपुर के साथ किस तरीके से है और आगे बढ़ते हैं आपको समझाएंगे किस तरीके से ठगी का मामला वहां पहुंच गया। दरअसल शहर में घूम रही है एक ठग मशीन घूम रही है जयपुर में, लेकिन कनेक्शन सीधे आपके एटीएम से है। आपका एटीएम कार्ड कहां है? कहीं भी हो, ठगी के लिए आपका एटीएम नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पैसा उत्तराखंड के भीतर निकालते हैं तो वो एक नई तकनीक के साथ पैसा आपका जयपुर में बिना एटीएम से निकाला जा रहा है, इसलिए आपके एटीएम की कोई जरूरत नहीं है। मामला गड़बड़ है क्योंकि साइबर अटैक का तरीका बिल्कुल नया भी हो सकता है ये, लेकिन इसे अभी अधिकारी साइबर अटैक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि बैंक का फर्जीवाड़ा माना जाएगा। एटीएम में 8 से 12 जुलाई के बीच स्कीमिंग डिवाइस लगाई गई, यही डिवाइस है जिसके माध्यम से ये खतरा हो रहा है। तो क्या ये एक नई तकनीक है उन लोगों की जो ठगी करना चाहते हैं? 14 जुलाई को आम लोगों के एटीएम से ठगी की वारदात शुरू हुई, ये आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते मामला आज तक जारी है। इस पे पुलिस और बहुत ज़्यादा उनके हाथ में कुछ लगा नहीं है। 74 मामलों में 19,97,718 रुपए की निकासी अब तक हो चुकी है एक नए तकनीक के माध्यम से। सबसे ज़्यादा नेहरू कॉलोनी के लोग परेशान हैं। इस थाने में 55 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं। ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुए होंगे तो हमारे साथ सिटी एसपी साहब भी जुड़े हैं, वो भी आपको बताएंगे। मामले पर आरबीआई ने संज्ञान लिया है, ये अच्छी बात है और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मामले पर आरबीआई के अधिकारियों की बैठक करनी पड़ी और बैठक के बाद ये कहना क्या पड़ा आप आगे देखिए। उनको कहना पड़ा कि आप हर हाल में 10 दिन के भीतर उन लोगों का पैसा लौटाइए जिनके साथ ये ठगी हुई है। इसका मतलब है कि मामला अपने आप में बड़ा है जब आरबीआई को दखलंदाजी करनी पड़ी। उत्तराखंड का एटीएम ठगी जयपुर में कैसे हो सकता है, यह आपके दिलो दिमाग में सवाल होगा, इसका भी जवाब आपको मिलेगा जरूर कि ठगी उत्तराखंड का एटीएम और जयपुर में कैसे। ये हमला सिर्फ उत्तराखंड के एसबीआई पर हमला है, ये भी एक सवाल है। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एटीएम पे क्यों नहीं है, जयपुर के एसबीआई के एटीएम पे क्यों नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में क्यों, ये भी आप समझ सकते हैं। क्या ये पुलिस की एक भारी चूक है, आपको ये भी बताएंगे। उत्तरकाशी, कोटद्वार और रुड़की से भी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और यहाँ भी 4 लाख रुपए निकाले गए हैं। 6 लोगों के खाते में से 4,17,000 रुपए निकाले गए। यह मामला 15 से 17 के बीच में है। तो क्या वाकई में ये ठगी का मामला एकदम नया है? क्या ठगी के तरीके से आप भी चौंक गए हैं? क्या आपका एटीएम भी आपके पास होते हुए भी सुरक्षित नहीं है? एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद सीधे डिबेट में जाएंगे जहां सीधा आपसे जुड़ा हुआ सवाल उठाएंगे। साइबर ठगी के प्रकोप के आगे हर इंसान डरा डरा है। किसके एटीएम से कब ठगी कर ली जाएगी, इसी बात से एटीएम इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति डरा है।
अब इस केस को लेकर करीब 80 मामले दर्ज हो चुके हैं। किसी के एटीएम से लाख निकले तो किसी के एटीएम से लाखों रुपए किस ठग ने निकाल लिए, ये क्राइम पुलिस को नहीं पता है। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने एसबीआई की कान खिंचाई करते हुए आदेश दिया है कि 10 दिनों के भीतर पीड़ितों का पैसा हर हाल में लौटाना होगा। इसके बारे में बैंकों को बताया गया है कि नेसेसरी स्टेप्स जो लिया जाए और कस्टमर का कंप्लेंट जो है ब्रांच में या जो भी उपाय में हमारा जो सर्कुलर इशू हुआ है अभी उसमें कस्टमर को फैसिलिटेट करे सो दैट उनका कंप्लेंट फाइल करने से उनका जो लाइबिलिटी है रिगार्डिंग दिस उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। कल जितने भी शहर की एटीएम्स हैं सबको चेक कराया और उसमें पाया गया कि लगभग 250 एटीएम हैं वो बिना गार्ड के हैं। और ये जो अभी फ्रॉड जो सामने आ रहा है उसमें लगता ये है कि कोई स्कीमर लगा करके उन्होंने जो सारा डेटा कॉपी किया है और उसका क्लोन बना करके और पिन भी उसमें कॉपी कर लिया और फिर पैसा विड्रॉ किया है। ये ठगी किस तरीके से हो रही है हमारे साइबर एक्सपर्ट आपको डिबेट में समझाएंगी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई साइबर ठगों के निशाने पर है। ये निशाना ऐसा है जो एसबीआई की छवि को भी खराब कर रहा है। आम लोगों की नींद इस बात से उड़ी है कि आखिर एटीएम से बिना पैसा निकाले कैसे निकल जाता है। हजारों की तादाद में लोगों ने अपना एटीएम ब्लॉक करवा लिया है। बड़ी बात यह है कि साइबर अटैक का हमला सिर्फ उत्तराखंड पर ही है। एसआईटी की जांच देहरादून से जयपुर तक चल रही है, जबकि हाथ में अभी कुछ नहीं लगा। आपकी ठगी के साथ दूसरी बुरी खबर यह है कि साइबर ठग एसबीआई का डाटा चुराने में कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसकी एक जिम्मेदारी बैंकों की होती है, अधिकारियों की होती है और शासन प्रशासन की होती है, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं और इस तरह की गलतियां कहां पर हो रही है। तो आदरणीय मोदी साहब को कम से कम कैशलेस व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए पहले साइबर क्राइम को और एक्टिवेट करना चाहिए था और एक्टिव बनाना चाहिए था कि इस तरह की कोई व्यवस्था न हो सके, ताकि आदमी का सुरक्षित धन रह सके। बैंकों में सुरक्षा के कारण तो आदमी बैंकों में पैसा रखता है। मामला तुल पकड़ रहा है। अधिकारी से लेकर बैंक कर्मचारियों की नींद हवा हवाई हुई है। फिर चिंता इस बात की है कि कैशलेस के दौर में साइबर अटैक ने सबकी पोल खोल दी है। उत्तराखंड का एटीएम ठगी जयपुर में, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और आज नेताजी नहीं हैं बल्कि वो लोग हैं जो इस विषय से जुड़े एक्सपर्ट हैं और आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से ये धोखाधड़ी, ये ठगी का मामला सामने आ रहा है। इसके साथ हमारे साथ पीड़ित भी हैं जिनके एटीएम से पैसा निकाला गया है। सबसे पहले हमारे साथ प्रदीप रॉय जी हैं, ये एसपी सिटी साहब हैं। स्वागत है आपका हमारे HNN 24/7 चैनल में। शैलेंद्र अटवाल जी हैं, ये पीड़ित हैं, आपका भी स्वागत है। पुष्पेंद्र पीड़ित जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अंकुर साइबर एक्सपर्ट की भूमिका में है, ये आपको बताएंगे ये ठगी किस तरीके से हुई, आपका भी स्वागत है। और वीके डोगरा साहब है, कर्मचारी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि एसबीआई के कर्मचारी ने आने की हिम्मत नहीं दिखाई तो बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी आपको बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बताएंगे। कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने आकर अपनी नौकरी नहीं देना चाहता, इसलिए हमने उन पे जोर भी नहीं डाला। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एसपी सिटी साहब से बात करते हैं। रॉय साहब, सबसे बड़ी बात ये कि ये एक अटैक है और जो ताज़ा अपडेट है वो क्या है आपके पास, ताकि लोग थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकें? देखिए, जो ताज़ा अपडेट है हमारे पास वो अब तक 86 मामले दर्ज हो चुके हैं जी, और लगभग 25,96,000 रुपए एटीएम फ्रॉड के द्वारा जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, बैंक कस्टमर्स, उनमें से निकाले जा चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा मामले आए हैं थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 55 मामले, और सबसे ज़्यादा बैंक जो इसमें प्रभावित हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रभावित हुआ है। और इसके लिए हमारे द्वारा कुछ जो हमारे उच्चाधिकारीगण द्वारा कुछ टीमें बनाई गई हैं, जो अपने लोकल पुलिस, STF, SOG की कुछ टीमें हैं जो कि एक्सपर्ट हैं इन एटीएम फ्रॉड में और साइबर में भी एक्सपर्ट हैं। और हमने हम टीमों को रवाना भी किया गया है विभिन्न स्थानों पे, दिल्ली और जयपुर जैसे स्थानों पे रवाना किया है और यहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। मतलब
ये अपडेट है इनके पास कि कार्रवाई की जा रही है, ये माने कि अभी भी लोगों के एटीएम से पैसे निकल रहे हैं? देखिए, हमारा काम, जो पुलिस का काम है, वो जो भी सूचना उसके पास आएगी एटीएम फ्रॉड संबंधित, हमारा काम उसका अभियोग पंजीकृत करना है, और अभियोग पंजीकृत करके, और ये सामान्यतया जो भी व्यक्ति थाने में पहुंचा है उसका अभियोग पंजीकृत किया गया है, और पंजीकृत करने के बाद उस टीम को उसकी सूचना अपडेट लगातार की जा रही है, जो कि यहाँ पे जयपुर में और दिल्ली में और जो हमारे लोकल स्थानों पे हमारे वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं और उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे लगातार हम संपर्क में हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये समझ लिया जाए कि अभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक जब तक आरोपियों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी हैं, अंकुर जी हैं। अंकुर जी, क्या पहले क्लोन से कहा गया कि क्लोन से ये ठगी हुई, उसके बाद एक नया नाम आ गया स्कीमिंग, क्या उससे हो रही है? अभी एसपी सिटी साहब का कहना है कि आप इस पर इतना आश्वस्त नहीं हो सकते कि ठगी नहीं हो सकती, इसका मतलब एटीएम के अभी यूज से बचना चाहिए लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा, क्लोनिंग और स्किमिंग एक ही चीज होती है। पता नहीं मीडिया कैसे एक छोटे से टर्म को कैसे डाइवर्ट मीडिया नहीं, कर पुलिस देता है। सर, पुलिस नहीं सर, मीडिया को मैंने सबसे पहले जब ये मामला आया, पहला केस आया, मैंने तभी बता दिया था ये केस क्लोनिंग का है, और क्लोनिंग जिस चीज से होती है, जिस प्रोसेस से होती है, उसको स्किमिंग कहते हैं। वो दो अलग अलग वर्ड बना के डाइवर्ट कर दिया गया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। स्किमर एक हमारी छोटी सी डिवाइस होती है। आपने जनरली जाते हैं हम किसी भी एक साइबर एक्सपर्ट के तारे नहीं, एक सिंपल एक खाता धारक की तरह हम देखते हैं। हम जब भी जाते हैं अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि वहां पर प्रॉपर लाइट जल रही है या नहीं जल रही, क्योंकि हमें जल्दी होती है पैसे निकालने की। स्किमर एक ऐसी डिवाइस होती है जो उस कार्ड स्लॉट के ऊपर बखूबी लग जाता है। उसका बिल्कुल भी से कहते हैं ना, कुछ से परिवर्तन सिद्ध नहीं होता कि इसमें कुछ और चीज लगाई गई है, और जो जल्दी में होता है वो उसमें अपना कार्ड डाल चुका होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, ये एक हिदायत भी है कि इससे कैसे बचा जाए। उसमें लाइट जलनी बंद हो जाती है। जनरली हमारी ग्रीन कलर की लाइट फ्लैश होती है नीचे, हर एटीएम में मोस्टली स्किमर लगा के ये बंद हो जाती है। स्किमर एक बहुत कॉमन डिवाइस है एक अटैकर के लिए। ये जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में कुछ प्लेसेस हैं, जैसे नेहरू प्लेस मार्केट है, काफी कॉमन है। ग्रे मार्केट जिसे कहते हैं, ग्रे मार्केट में या ब्लैक मार्केट में बहुत इजीली मिलता है। 2500 से लेके 15,000 तक के स्किमर्स आते हैं। और स्किमर की सबसे खास बात क्या होती है, किसी भी एटीएम में अगर आप इसको लगा दें और 10 दिन छोड़ दें, तो जितना भी एक पर्टिकुलर एटीएम का डेटा होता है, 400 से 500 कार्ड की डिटेल्स हम एक सिंगल स्किमर में ले सकते हैं। जी, ठीक है। तो अभी ये रुका है, ये मान लें ये ठगी अब रुक गई है? ठगी रुक गई है, ये तो सबसे पहले ये जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है इससे भी मैं भी ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। हर एटीएम की जाके मैनुअल चेकिंग करनी पड़ेगी। मैनुअल चेकिंग के बाद ही पता लगे, क्योंकि अभी हमने हाल ही में कल एक एटीएम देखा था धर्मपुर में एसबीआई का, उसके ऊपर किसी एक शातिर, इन्हीं गिरोह के किसी शातिर अपराधी ने कैमरा लगा रखा था। कैमरा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी एटीएम का पिन उसके साथ नहीं जाता है स्किमर में। कई लोग सोचते हैं, इवन मैंने भी न्यूज में देखा काफी, ये बड़ी बात है। जी, एटीएम में आपका पिन नहीं जाएगा। पिन को रिकॉर्ड करने के लिए ही जनरली जहां पे हमारा की पैनल होता है, की पैनल के ऊपर एक छोटा सा माइक्रो कैमरा लगा दिया जाता है। वो आपकी जितनी भी की एक्टिविटीज है उन सबको नोट करता है। फिर उसको टाइम के हिसाब से मैच किया जाता है कि अगर 6:47 पे एक हमारा कार्ड स्वाइप हुआ, उसकी डिटेल ली है, तो ठीक उसी टाइम, क्योंकि कैमरा उसके सिंक्रोनाइजेशन में चलता है, उसी टाइम कौन सा पिन डाला गया है। वरना एक किसी पर्टिकुलर इंसान के खाते से, कल मैंने रिपोर्ट्स देखी थी नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, 3,820 रुपए निकले। उस अटैकर को कैसे पता कि 3,820 रुपए ही इसके अकाउंट में है, और कौन सा एटीएम 20 रुपए निकाल के देता है? जो उसकी अमाउंट कटा था, जो लिस्ट आई थी 3,820 रुपए, 20 रुपए कैसे कटे? सबसे बड़ी बात। दूसरा, किसी के अकाउंट से 17,500 गए हैं। आज मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट 17,500 है, तो मुझे खुद को भी नहीं पता। जब तक आप एटीएम में जाएंगे चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब वो पिन इतना श्योरली बनाते हैं कि एक ही विड्रॉल में वो सारा अमाउंट निकाल लेते हैं। अब आपकी एक बात मैंने अभी गौर करी कि ये जयपुर में क्यों नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रहा, या कभी नहीं हुआ या नहीं होगा। आज उत्तराखंड में हुआ है, तो उत्तराखंड का नाम ऐसे मामले, अभी ये मामले सिर्फ उत्तराखंड के भीतर है, इसलिए हमने ये कहा। इससे पहले भी उत्तराखंड से पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इसी तरीके में हो चुका है। इसी क्लोन से निकाले गए हैं। इसी क्लोन से। स्किमर एक ही चीज होती है, स्किमर कुछ अलग चीज नहीं होती है, हम उसको हवा बना देते हैं। सॉरी। स्किमर एक छोटी सी डिवाइस है, आप इसको समझ लीजिए एसी। आप एसी कहीं से परचेज करते हैं, अलग अलग कंपनी हो सकती है, काम एक ही है, ठंडी हवा देना, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना। स्किमर का काम कार्ड क्लोनिंग का है। स्किमर पेट्रोल पंप पे भी मिलते हैं। पेट्रोल पंप पे हम जनरली क्या करते हैं, आजकल चिप वाला सिस्टम आ गया। चिप वाला काफी ज्यादा
पहले से ज्यादा सिक्योर माना जाता है टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो। पहले एटीएम कार्ड में जस्ट एक मैग्नेटिक स्ट्रिप आती थी ब्लैक कलर की जो हमारा डेटा सेव रखती है, बट आजकल चिप भी है, चिप उसको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी या हमारी टेक्निकल टर्म में कहें तो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, आपका सारा डेटा इंक्रिप्टेड होता है। अब वही मशीन अगर मैं राजस्थान में लगा दूं तो राजस्थान में स्किमिंग स्टार्ट हो जाएगी, बशर्ते मुझे वो चीज करनी आती हो। जिस सफाई से उस पर्सन ने नेहरू को उसमें धर्मपुर के एटीएम में कैमरा लगाया था, मैं दाद देना चाहूंगा, ये कोई अच्छा एक्सपर्ट इंसान ही 15-20 मिनट से पहले नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप पर आएंगे सर, सुरक्षा पर इन्होंने जो मुद्दे उठाए वो सुरक्षा पर है, लेकिन उसके पहले पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कितना पैसा आपके एटीएम से निकाला गया। मेरे एटीएम से अलग अलग 3 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें पहले 10,000, फिर 10,000 और फिर 4,300 रुपये निकाले गए हैं। उसमें अभी शेष जो बैलेंस बचा हुआ है 7 रुपये के आसपास बैलेंस बचा हुआ है। तो उसके बाद मैंने उसे छेड़ा भी नहीं है, ना मैं उसमें अब कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। मैंने तुरंत अपने बैंक में जाके और पहले तो कार्ड ब्लॉक करवाया और वहाँ बैंक मैनेजर को इसके रिगार्डिंग जानकारी दी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये सरासर बैंकर्स की लापरवाही है, जो कि ये एटीएम इन्होंने खोल तो दिए हैं एज अ सर्विस कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, लेकिन उनकी सुरक्षा जो उनका पैसा है उसकी सुरक्षा का कोई ध्यान ही नहीं है इन लोगों को। जिस चीज़ के लिए ये लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं ये सर्विसेज, तो ये उसी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, मतलब पैसे का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो सरासर बैंकर्स की लापरवाही कहूँगा ये लोग। ठीक है, अंकुर जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं पुष्पेंद्र जी। होता क्या है जनरली, हम बैंक में पैसा इंटरेस्ट के लिए नहीं रखते हैं। आज अंबानी है, उनके पास भी बहुत पैसा सारा बैंकों में है, एंटीलिया में नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट के लिए तो नहीं, वहां सिक्योरिटी होती है। एक आम इंसान पूरा 1 महीना काम करता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए बैंक में पैसे दिए जाते हैं। और लास्ट में अगर बैंक प्रबंधन या बैंक के कोई कर्मचारी अधिकारी ये बोले कि नहीं ये पुलिस का मामला, आप पहले कंप्लेंट कराओ, तो ये चीज बनती नहीं है। क्यों? जब आप एटीएम की एक पर्टिकुलर जगह, एक स्पेस रेंट पे लेते हैं, क्या तब आप पुलिस को बुलाते हैं? नहीं, इसीलिए तो वो आए नहीं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके पास जवाब भी नहीं है। एक भारी चूक हो जाती है, पैसा निकाल लिया जाता है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पहले अपराध होता है और अपराध होने के लिए या अपराध के लिए जगह देना ही भूल उसी व्यक्ति की होती है जिसके साथ अपराध होता है। अपराध एसबीआई के साथ हुआ तो एसबीआई ने उस तरीके का मौका दिया है। शहर में कई ऐसे एटीएम हैं जिनमें सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था है तो वो चलते नहीं है, और शहर में कई एसबीआई के एटीएम के बाहर कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आता। तो चूक तो हुई है, जवाब आपको देना चाहिए। इस पे पुलिस से हम सिर्फ राय ले सकते हैं कि जिम्मेदारी आपकी। अब देश कितने बड़े बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं, उसके बाद ये चूक हो जाती है आपसे। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ है, उनके साथ भी इसी तरीके की एटीएम के साथ एक चूक हुई है, उनके एटीएम से भी पैसा निकाला गया है। शैलेंद्र जी, आपके साथ कितना पैसा आपका निकाला गया है? देखिए, मेरे तो कम ही निकले हैं, 4,500 रुपये। और मेरे अकाउंट में जो है उस दिन मैं पूरी डिटेल लाया हूँ, क्योंकि जो है कोई भी मतलब यकीन नहीं करता है। क्योंकि मैं बैंक के पास गया तो बैंक अधिकारी ने मुझे क्या कहा कि जो है आपका कार्ड कहाँ है। मैंने जब वो कार्ड उनके सम्मुख जो है प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये बताइए कि आपके पास ही रहता है कार्ड। मैंने कहा हाँ, 24 आवर्स मेरे पास ही रहता है। तो बैंक के जो एक कर्मचारी हैं वो कहने लगे कि आप जो है इसको सोते समय भी आप अपने पास रखते हैं। तो ये तो जो है बहुत ही मतलब उस समय मुझे ऐसा आघात पहुंचा कि मेरे को लगता है कि ये उनके साथ मिले हुए हैं। मतलब कोई भी मेरी जगह अगर कोई भी व्यक्ति होता। और एक चीज़ और, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, इतने एटीएम मतलब प्रदेश भर में हैं, मैं मानता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है प्रत्येक जगह जो है हमारा पुलिस प्रशासन ही जो है अपना एक आदमी खड़ा नहीं कर सकता है। नहीं तो और जगह भी जो है इतनी सारी चीजें वारदात है ना, वो थर्ड पार्टी होती है और ये तो बैंक को ही देखना चाहिए। बैंक का काम सिर्फ कैश प्रोवाइड करना होता है। मैं आपको बताऊं, कैश बैंक वो एटीएम जो हम देखते हैं जनरली, मेरे ख्याल से सबने देखा है, उस पर लिखा होता है पीएनबी, बाहर अंदर एटीएम। क्या वो एटीएम मशीन पीएनबी की है? नहीं। एसबीआई ने आज तक एटीएम मशीन नहीं बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग कोई दूसरा पर्सन करता है, ये टोटली उसकी जिम्मेदारी है। बैंक शामिल है, बिल्कुल शामिल है। क्यों? एक एसबीआई का एटीएम जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक राय साझा की कि 15-20 मिनट तो एक एक्सपर्ट इंसान को लगते हैं।
उसका फाइबर इतना भी हल्का नहीं होता कि आप सिंपल गला के उसमें छेद कर सकें। अगर उसमें स्टिल छेद हुआ है, उसमें कैमरा लगा है और निकाल के वो शातिर इंसान एमसील लगाने तक का भी जहमत उठा के गया है, उसने एमसील लगाई है, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज छुपाई जा रही है। अगर मेरा है, अगर मेरे को कहीं से कुछ सामान निकालना, मैं कैमरा तोड़ूंगा और एकदम साफ हो जाऊंगा। मैं क्यों उसमें 50 रुपए की एमसील लगाऊंगा? क्यों 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगा एमसील से उसको फिक्स करने में? और मशीन खोल के अंदर भी एमसील लगाया गया है। मशीन कैसे खुलती है मैं आपको बताऊं। कैश जो ट्रे होता है उसका टोटल अलग डिपार्टमेंट है, बट आप एटीएम का हुड खोलते हैं, अंदर कुछ मशीनरी चेक करने के लिए, कुछ केबल चेक करने के लिए, जनरली जो अंदर स्ट्रॉन्ग रूम होता है या एक रूम जनरली आप देखते हैं एटीएम के साथ बना होता है अटैच, उसकी चाबियां कई बार वहां रखी जाती हैं, 1 सेट 2 सेट 3 सेट जितना आपको रखने हैं, ताकि कोई पर्सन आ रहा है उसको अंदर से कुछ सामान लेना है तो ही कैन यूज दैट। अब वो चाबी जब हमने कल बात की ऐसे ही किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के मुलाजिम से, उसने हमें ये बताया कि यही चाबियां हमारे 100 लोगों के पास होती है और ये सारी सेम होती हैं। आज मेरी यहां ड्यूटी है, मैं यहां पर खोल रहा हूं, बट मुझे कल कहीं और जाना है तो वहां का भी एटीएम यूज कर सकता हूं। फिर एक अगला क्वेश्चन आया, क्या आप अगर जॉब छोड़ेंगे तो ये चाबी आपको वापस करनी पड़ेगी? उसका जवाब था करनी तो चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी क्या वेरीफाई करती हैं अपने किसी भी स्टाफ को रखने से पहले, छोड़ने से पहले कि वो है नहीं है? पुलिस जिम्मेदार होती है, बट किस चीज की? अगर आप अपनी गलती से कर रहे हैं कुछ काम तो हर जगह पुलिस, देखिए पुलिस को ना हमें मित्र समझ के काम करना चाहिए। मैं खुद साइबर डिपार्टमेंट पिछले 8 सालों से सर्विस दे रहा हूं, मुझे पता है पुलिस का कहां काम होता है, कहां पुलिस हमारा काम कर सकती है और कहां कई बार पुलिस का काम बिगड़ जाता है। जागरूक करने के लिए हमने ये डिबेट बुलाई है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को पता लग सके। बाकी चैनलों ने एक बाइट ली होगी और बाइट में आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इसके लिए आप लोग शुक्रिया हमारी तरफ से कि आप लोग इस तरीके से जागरूक में शामिल हुए, डिबेट में आए, लोगों को पता लग पाए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। पुलिस आए दिन फेसबुक पे, ट्विटर पे, हम खुद ट्विटर पे एक्टिव हैं। अगर आप आज ऑनलाइन की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन होने से ज्यादा क्राइम होता है, फेसबुक यूज करने से क्राइम कम होता है। फेसबुक पे भी तो आए दिन क्राइम होते हैं, बट वो प्रॉपर साइबर क्राइम, क्योंकि उसमें हमारा पैसा नहीं जा रहा है। एसपी साहब के पास जाना चाहेंगे। ये जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके की बात एक्सपर्ट साहब भी कह रहे हैं कि कैमरा लग जाता है, 25 मिनट किसी एक्सपर्ट को लगेंगे, लगाने वाला भी एक्सपर्ट है, दूर शहर में घूम रहा है, मतलब इसमें मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट से इसमें कोई चूक है? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर बैंकर्स, ये जो बैंक के जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग की जाती है, और अभी लगभग 1 महीने पहले ही एक मीटिंग आयोजित की गई थी पुलिस लाइन में। उस समय हम लोगों ने सर्वे कराया था कि किन बैंकों में एटीएम नहीं है और किन एटीएम से गार्ड नहीं है और सीसीटीवी नहीं है। उन लोगों ने उस समय वादा किया था कि हाँ, हम हर एटीएम पे गार्ड, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि हम लगवाएंगे। और अभी इस घटना के बाद हमारी जो टीम है, हमारी जो साइबर टीम है और इंटेलिजेंस की टीम और हमारी पुलिस की टीम ने 454 एटीएम्स को चेक किया। उसमें पाया 253 एटीएम में कोई गार्ड नहीं है और 7 एटीएम ऐसे हैं जहां पे कि सीसीटीवी कैमरे भी कार्यशील नहीं है। देखिए, ये जो हमारे जो एटीएम हैं, अभी एटीएम के संबंधित एक फ्रॉड हमारा अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से एक कानपुर के कुछ लड़के थे, वो लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक नए तरह का फ्रॉड किया था, जिसमें कि एटीएम मशीन में कार्ड स्वैप करते थे और जब मशीन काउंट करती थी पैसे को, उस दौरान ये उसकी चाबी से पैनल खोल करके पैसे निकाल लिया करते थे और वो पैसा जो होता था वो बैंक के अकाउंट से, बैंक के खाते से निकलता था। और इसमें हम लोगों ने रंगे हाथों 3 लोगों को पकड़ा था उसमें और उनको अभी जेल भेजा था। और इस बीच जब ये घटनाएं घटी हैं, इन घटना घटने के बाद देखिए 6 जुलाई 2017 का एक आरबीआई का नोटिफिकेशन है कि जब भी किसी मामले में अगर ई ट्रांजैक्शन होता है या किसी भी अन्य तरह का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि कस्टमर की गलती नहीं होती है, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको अगर कस्टमर 2 दिन के भीतर अगर सूचना देता है तो बैंक उसकी जांच कराएगा और उसका सारा भुगतान बैंक करेगा। और इस बीच और सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी बैंक की है। अब कस्टमर अपना पैसा जमा कर रहा है, उसे क्या मालूम कि वो थर्ड पार्टी का एटीएम है या थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब कुछ लोग वहाँ पे गए अपने बैंक में गए, जैसे हटवाल जी बता रहे हैं, बैंक वालों ने जब मना कर दिया तो हमारे उच्चाधिकारी गणों का सीधा इंस्ट्रक्शन आया कि जो भी मामले आए
चूंकि हम यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं पुलिस के रूप में, भले ही बैंक की गलती हो या फिर सही बात, उसकी गलती हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुकदमे को दर्ज करें। और काफ़ी बड़े पैमाने पर 86 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और मुझे लगता है कि किसी अन्य प्रदेश में ऐसे मामले में इतने मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन 86 मुकदमे दर्ज हुए। किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को मना नहीं किया गया और उनके हमने तत्काल टीम गठित की और टीम को हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर रवाना वहाँ किया। कुछ मिला जयपुर में टीम को? देखिए, अभी कुछ जगहों पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। उन लोगों ने कुछ जगहों पे हमने वहाँ पे देखा कि सीसीटीवी पे उन लोगों ने टेप लगाया है। वहाँ भी एक जगह पे जो हमें देहरादून में एक जगह पे मालूम चला कि जो गार्डेड एटीएम था, जिस पे एटीएम गार्ड लगा था, उस पे 0 नंबर पे, जो 0 नंबर था उस पे ग्लू लगाया गया था ताकि 0 न दबे और लोग मजबूरीवश उस एटीएम में जाएं जहाँ पे कि गार्ड नहीं है। और वो स्कीमिंग की प्रक्रिया की गई। मतलब एक गिरोह है पूरा पढ़ा लिखा? बिल्कुल एक गिरोह है। यही नहीं, बैंक से संबंधित और भी गिरोह हैं। कुछ गिरोह हैं जो जैसे कि फ़ोन करते हैं कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है, ब्लॉक हो गया है, आप एटीएम कार्ड का सारा डिटेल दीजिए और हम एटीएम बंद करेंगे। अगर आप थोड़ा सा चैतन्य हैं, आप उनकी आवाज़ सुन लीजिए। ठीक है। वो जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लगता है कि वो बिल्कुल अनपढ़ या गंवार टाइप के लोग हैं। और उन्होंने जो हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेट किया अभी तक, वे लोग जो अनपढ़ या जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके अकाउंट खुलवाते हैं, उनमें अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्ट करवाते हैं और पैसों का वो अपने लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। इस हटवाल साहब एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे कि जब SBI देश का इतना बड़ा बैंक है, वैसे भी उनके यहाँ जो इज्जत दी जाती है उसके बारे में हर इंसान परिचित है। मुझे लगता है हर इंसान का SBI में एक खाता होगा और बैंक में जाता होगा। आप लोग अगर SBI के कर्मचारी हैं तो थोड़ा व्यवहार में सुधार करिए, ज़रूरत है। हटवाल साहब देखिए, कर्मचारियों के लिए तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि कर्मचारी यहाँ पे आने के लिए भी बच रहे थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जो है लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए कि मतलब उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। उनको अगर उनके साथ अगर ऐसा होता है तो पहले उनको जो है जाकर के सर्वप्रथम अपना जो है सबके उसमें जो है पासबुक में और उसमें जो है उनके कॉल सेंटर नंबर लिखे हुए हैं, PNB हो या SBI हो या कैनरा बैंक हो, सबके लिखे हुए हैं। आप उसमें फ़ोन करके उनके कस्टमर केयर से अपना ATM सर्वप्रथम सबसे पहले लॉक करवाना चाहिए। जो काम मैंने किया, जब मैंने जो है 9:30 बजे अपना ATM में जो है जो मैसेज देखा 4500 रुपये का कटने का, तो सर्वप्रथम मैंने जो है 9 बज के कुछ मिनट पे जो है उसको जो है लॉक करवाया। तो मैंने फिर उसके बाद दोबारा उनको कॉल किया कि मैंने कहा आप ये बताइए कि ये मेरा पैसा कहाँ से कटा है। तो उन्होंने जो है मुझे सिर्फ वो जो SBIJ ऐसे करके बताया, तो मैंने उसको जो है गूगल पे सर्च किया तो मुझे ठीक है। मैं अब पर आ रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। चर्चा लगातार जारी है, समझने की कोशिश ये भी करेंगे, आपको समझाने की भी कोशिश की जाएगी कि आप आगे किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे साइबर एक्सपर्ट आपको ये भी बताएंगे कि जब आप ATM में जाएं तो किस तकनीकी के साथ अपना पैसा आसानी से निकालें कि आप इस तरीके के ठगों के बीच उनकी जाल में न फंसे। बने रहिए चैनल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्कीमर लगा करके उन्होंने जो सारा डेटा कॉपी किया है और उसमें क्लोन बना करके और पिन भी उसमें कॉपी कर लिया और फिर पैसा विड्रॉ किया है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जय शिव शंकर, जय गंगा। उत्तराखंड के मिनी महाकुंभ कांवड़ यात्रा 2017 के लिए उत्तराखंड सरकार है तैयार। शिवभक्त कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद आगे बढ़कर कांवड़ यात्रा ऐप लॉन्च किया है ताकि कांवड़ यात्रियों को संबंधित तैयारियों और व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी मिल सके। उत्तराखंड सरकार ने जगह जगह प्याऊ और पीने के पानी की टंकियों की स्थापना की है और पूरे मेला क्षेत्र में जगह जगह शौचालयों की व्यवस्था के साथ ही कांवड़ियों के ये रात्रि विश्राम की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से शिव भक्त कांवड़ियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। वहीं कांवड़ यात्रियों के लिए 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल
कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। उत्तराखंड के मिनी महाकुंभ कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। यात्री बोले बम बम बम, स्वागत को तैयार हैं हम। HNN 24/7 आप देख सकते हैं 10K चैनल नंबर 346 पर, ABPL चैनल नंबर 310 पर, UCN चैनल नंबर 223 पर, BSN चैनल नंबर 332 पर, त्रिवेणी चैनल नंबर 213 पर, शिवालिक चैनल नंबर 221 पर और HDSK चैनल नंबर 107 पर। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। By dented and painted women. ये पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरें धुंध में होती हैं, इन्हें बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी है और फर्ज भी। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। स्कीमर लगा करके उन्होंने जो सारा डेटा कॉपी किया है और उसका क्लोन बना करके और पिन भी उसमें कॉपी कर लिया और फिर पैसा विड्रॉ किया है। दरअसल कोशिश ये है कि आपके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार कोई व्यक्ति ना कर पाए जिससे आप ठगी का नाम दें, इसीलिए जागरूकता जरूरी है। एसपी सिटी साहब ने इसके पहले कोशिश की थी, ये पेपर वो अपने साथ लेकर आए हैं। ये एडवाइजरी उन्होंने इसलिए जारी की थी कि जब टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी से लेस क्यों नहीं हो सकते हम, इसीलिए जो एडवाइजरी जारी की है सबसे पहले उसी पे टिप्पणी चाहेंगे, उसके बाद पुष्पेंद्र जी पे आएंगे। देखिए, जो जब लगातार घटनाएं बढ़ने लगी हैं और ये क्लियर नहीं है कि कितने उस स्कीमर के द्वारा कितने एटीएम्स को कॉपी किया गया है, तो इस पे हमारे उच्चाधिकारीगण द्वारा, हमारे एसएसपी देहरादून साहिबा द्वारा जितने भी बैंक के जो क्षेत्रीय प्रबंधक थे, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी थे देहरादून के और लीड बैंक मैनेजर जो हमारे हैं, उनको एक पत्र निर्गत किया गया था कल कि जितने भी एटीएम्स हैं उन एटीएम्स की सुरक्षा देने के लिए, उसके अलावा एक बल्क एसएमएस करने के लिए कि सब लोग जितने भी एटीएम धारक हैं, जो कि मालूम नहीं कि किस एटीएम का स्कीम किया गया है, नहीं किया गया है, उसके सब लोग अपने एटीएम के पिन तत्काल बदल लें। दूसरी चीज़, एक एडवाइजरी ये भी थी कि जो हमारे जो पुराने तरह के जो एटीएम कार्ड हैं उनकी अपेक्षा नए जो हमारे जो चिप बेस्ड एटीएम कार्ड हैं उनको किया जाए। इसके अलावा जो पुराने तरह के एटीएम मशीनें हैं उनमें सुरक्षा के कम इंतज़ाम हैं, उनको नई तरह की एटीएम मशीनें लगाई जाएं और ये जो सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड का वेरिफिकेशन कराया जाए और कम से कम जो थर्ड पार्टी एजेंसी जो सुरक्षा दे रही हैं उन एटीएम मशीन्स को, उनको वो दिन भर में बार बार चेक करते रहें और सुरक्षा का इंतज़ाम करें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में मतलब एक थोड़ा सा भय का माहौल जनता के मन में उत्पन्न हो सकता था। लेकिन जो हमारी पुलिस की जो टीम है वो जनता के साथ खड़ी है और जो हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं, चाहे वो अंकुर हों या अन्य जो लोग हैं जो हमारे सरकारी हैं या जो प्राइवेट हैं, उनके साथ जो बैंक के लोग भी जो हमें सेवा देने के लिए हमारे साथ हैं, उनके साथ हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इस टीम का भंडाफोड़ किया जाए और उन लोगों को तत्काल जेल भेजा जाए। ठीक है, विषय ये है कि बैंक के कर्मचारी भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी स्वागत है ब्रेक के बाद। दरअसल यहाँ साइबर एक्सपर्ट महोदय बैठे हैं, मेरा सवाल अगर कमज़ोर पड़ा टेक्निकली तो वो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर घर आपका है, घर का किराया आप लेते हैं, घर से होने वाली आमदनी आप लेते हैं, अगर आपके घर के बगल में किसी पड़ोसी को आपके घर में रहने वाले किराएदार ने कोई प्रकार की दिक्कत कर दी तो जिम्मेदार कौन होगा सर? पड़ोसी जिसने आपके बगल में घर बना रखा है? क्योंकि बैंक के लोगों का यही कहना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। डोगरा जी। जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बैंक जो है वो एटीएम वगैरह की सर्विसेज जो है वो हायर करते हैं हम, तो उसके लिए हम हायर्ड सर्विसेज जो है उसमें एक्सपर्टीज जो है, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजीज हैं, वो उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो
उसमें अभी कुछ ना कुछ लूप होल्स तो हैं ही। और ये एक नई चीज़ है कि जो ये फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं और नेचुरली इसके पीछे कोई बड़ा ग्रुप है। सर ये खबर 3-4 दिन पहले से चल रही है, 14 तारीख से आज 18 हो गई और मजबूरन हमें इसलिए डिबेट करनी पड़ी कि लगातार इसका विस्तार होता रहा है। पहले दिन लगा कि नॉर्मल सा केस है, हो सकता है किसी 1-2 लोगों के साथ हुआ, लेकिन इसमें तो कई लोग शामिल हैं। जो एडवाइजरी जारी की है एसपी साहब ने, उस पर काम कर रही है आपकी बैंक? बिल्कुल, जो भी हमारे पास आता है कोई भी पीड़ित जो है तो हम उसकी जो भी हेल्प है वो करते हैं। नहीं, जो एडवाइजरी जारी की है सर, जो पेपर मैंने अभी आपको ये दिखाया, इस एडवाइजरी का एक पेपर तो आपके पास भी पहुंचा होगा। मैंने देखा नहीं है वैसे, तो लेकिन फिर भी जो भी हमारे बैंक के अंदर एक मीटिंग वगैरह हुई है और उसमें हम लोगों को प्रिकॉशंस वगैरह जो दी गई हैं उसके मुताबिक हम जो भी लोग हैं आते रहते हैं, जिनसे मिलते रहते हैं डेली काउंटर के ऊपर, उनको हम थोड़ा बताते रहते हैं भी कार्ड यूज़ करते वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए। डोगरा साहब, आपको नहीं लगता ये बैंकिंग सिस्टम इंटरकनेक्टेड रूम की तरह है? दरवाज़ा एक ही होगा, रूम 2 हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर एसबीआई के साथ ये कांड हो सकता है तो आपके बैंक ऑफ इंडिया का भी हाल हो सकता है? क्योंकि आप लोगों के पास ये एडवाइजरी अभी तक पहुंची नहीं, तो ये पुलिस की नहीं बल्कि आप सबकी भारी चूक है, बाद में थाने तक तो जाएंगे ही सब। लेकिन हम अपना इंटरनली सिक्योरिटी जो है जो वो हमारी पूरी तरह से है। एटीएम वगैरह का कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या वो आती है तो हम अटेंटिवली उसे अटेंड करते हैं। सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जब आप ये सर्विसेज हायर करते हैं किसी भी एटीएम के लिए, एटीएम के पास जाते हैं, आप जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका बाकायदा उनके साथ एग्रीमेंट होता है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट मतलब उसके अंदर ये होता है कि आपका जब कॉस्ट कटिंग करना हो तो आपकी मर्जी होगी, गार्ड हटा देंगे, और कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है तो गार्ड लगा देंगे। मतलब ये सर्विसेज कैसे चल रही है, मेरी समझ में नहीं आता। ये गार्ड को रखना और हटाना क्या प्रोसेस है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है कि किस तरह से कब गार्ड हटाया जाएगा, कब लगाया जाएगा? इसका कोई वो है क्या, कोई किसी रूल के अंदर आता है या ये ऐसी बस कॉस्ट कटिंग है तो जवाब दीजिए। जवाब तो इसी में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा डोगरा। मुश्किल हो जाएगा सवाल, पहले आसान सवाल का जवाब दीजिए। गार्ड के बारे में आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत वैलिड है और मेरे विचार में, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ और मेरे विचार में गार्ड हर एटीएम में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं होते, ये भी सच, बिल्कुल सच है। और इसी बैंक ऑफ इंडिया के जितने एटीएम हैं वहाँ गार्ड हैं। बैंक ऑफ इंडिया का तो मैं नहीं कह सकता कितने हैं कितने नहीं हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि गार्ड्स जो है हटा दिए गए हैं। ठीक है, हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब बैठे आ रहे हैं आपके पास। अंकुर साहब, कहानी ऐसी है कि जब खुद का अगर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। उनका भी बैंक है, उनका भी बैंक है, ये अपनी बैंक की प्लानिंग नहीं बता पाए, तो फिर एसबीआई के बारे में क्या पूछे? क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए जो लोग एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हैं? मुद्दे की बात ये है, अगर देखा जाए कि हमें अपनी सिक्योरिटी खुद कैसे करनी है, जब बैंक वाले क्लियरली पल्ला झाड़ लें और ये बोले कि हमें अपनी सिक्योरिटी का खुद अंदाजा नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें अनगार्डेड एटीएम पे जाना छोड़ना होगा। कोई भी पैसा, कोई भी इमरजेंसी इतनी बड़ी नहीं होती कि आप अपना एटीएम ही गवा बैठे। 2 कदम जाइए, आगे का एटीएम देखिए, अगर वहां पर कुछ मिलता है गार्ड या कैमरा। अब सबसे पहले ये पता कैसे किया जाए कि कैमरा वर्किंग है कि नहीं है? जी, कैमरे के वो नकली खांचे जरूर फिट हैं। हम कई जगह गए तो वहां पे डीवीआर ही गायब था। बिना डीवीआर का कैमरा किस लिए? डराने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हर बैंक को ये रेगुलेशन बनाना चाहिए एटीएम के, उसके जो आपका सीसीटीवी है उसके नीचे आप लिखें कैमरा खराब है। आप अगर एक्टिव है तो आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, नहीं है तो आप उसको वहां से हटाइए कि कैमरा खराब है। इस पे एसपी सिटी साहब एक्शन ले सकते हैं जी, इस पे एसपी सिटी साहब एक्शन ले सकते हैं। इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए जो जिनका कैमरा खराब है। बिल्कुल, और ये पेनलाइज होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पेनल्टी एक आम इंसान भरता है, चाहे वो पुष्पेंद्र जी हो चाहे हमारे हटवाल जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आम नागरिक ही भुगतता है। बैंक वालों का कोई, आप कर्मचारी, आपने कहा मैं बहुत छोटा कर्मचारी हूं सर, एसबीआई का कर्मचारी बनने के लिए तो देखिए लोग 4-4 महीने ट्रेनिंग लेते हैं तब बन पाते हैं। नहीं, 4-4 साल पढ़ाई करते हैं, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं वो लोग, कई बार
नहीं, जब देखते हैं कि रास्ता नहीं खुल पा रहा है वो लोग बैंकिंग सिस्टम में चले जाते हैं। सच्चे भी है। एसपी सिटी साहब बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जहाँ पे कैमरा खराब है वहाँ लिखा जाना चाहिए कि कैमरा खराब है, जहाँ ठीक है वहाँ गार्ड हो, और लोगों को भी बचना चाहिए कि जब आपको लगे कि कैमरा ठीक है, गार्ड वहाँ पे मौजूद है, तभी आप पैसे निकालिए, ताकि आपको पैसे अगर आप इधर उधर होते हैं तो आपको वापस भी मिल सके। जी बिल्कुल। देखिए, मैं जैसा मैं हमारे यहाँ उच्च अधिकारीगण मतलब पुलिस मुख्यालय स्तर से ही निर्देश आते रहे कि बैंकों के साथ लगातार मीटिंग हो, और पूरे प्रदेश में बैंकों के साथ लगातार मीटिंग होती है। और इसके अलावा हम लोग चूँकि बीच में कुछ लूट इत्यादि घटनाएं होती है, उसके लिए भी हमारी चीता मोबाइल समय समय पर जा करके इनको बैंकों को चेक करती है। लेकिन चूंकि पुलिस का कार्य इतना विस्तृत है कि इसमें हम बैंक की सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह का हम फोर्स नहीं दे सकते, तो जो भी हमें डिपेंड करना पड़ेगा, हमें जो बैंक की जो सिक्योरिटी है, चाहे बैंक की अपनी टेक्निकल सिक्योरिटी हो, बैंक की अपनी साइबर सिक्योरिटी हो। नहीं, मान लीजिए अगर मुझे ये जानकारी पता लगे कि बैंक में कोई गार्ड मौजूद नहीं है, मैं शिकायत एसपी सिटी साहब किसी थाने में या चौकी में जाके दर्ज कराता हूँ, तो मुझे क्या उस पर कोई कार्रवाई होती नजर आएगी? देखिए, ये जो बैंक में सिक्योरिटी लगाना और न लगाना, बैंक एक ट्रस्ट का नाम है, बैंक पे लोग ट्रस्ट करते हैं जी, इसलिए बैंक पे लोग पैसा जमा करते हैं। वरना हमारे और आपके घर भी पैसा जमा कर सकते थे, लेकिन लोग बैंक में पैसा इसीलिए जमा करते हैं कि हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित है। ट्रस्ट को बनाना और ट्रस्ट को बनाए रखना ये बैंक की जिम्मेदारी है, और जो भी पैसा है उसके बनाए रखने की जिम्मेदारी, सुरक्षित रखे जाने की जिम्मेदारी बैंक की है। अब अगर बैंक का कोई कर्मचारी अनुपस्थित है, बैंक में काम नहीं हो रहा है, बैंक का जो गार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है बैंक के अपने सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, बैंक के मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वे उस सिक्योरिटी को इंश्योर कराएं। कंट्रोल कब तक हो पाएगा? कब तक आपको उम्मीद है कि सभी गिरोह को पकड़ लिया जाएगा इन सब? देखिए, ये एक बड़ा मामला है। पुलिस की जितनी भी टीमें हैं हमारी रवाना हो चुकी हैं, और अन्य राज्य के जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं हम उनसे भी लगातार राय ले रहे हैं, और हम इस पर कहीं कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं कि वे पुलिस के एक्सपर्ट हैं चाहे प्राइवेट एक्सपर्ट हैं। हमारे अंकुर के भी संपर्क में हम लोग हैं, और अन्य प्रदेशों में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जैसे कि जयपुर में, मुंबई में, इवन यूपी के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे भी संपर्क में हैं, और टीम वर्क के साथ काम किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि हम जल्दी पकड़ लेंगे। अंकुर जी, एक बहुत अहम सवाल छूट रहा है। जब आपको ये पता है कि कैमरा किसी व्यक्ति ने लगाया है, जब आपको पता है कि वो व्यक्ति एटीएम के भीतर घुसता है और एटीएम से ये सारी डिवाइस लगा के जाता है, दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को उनको पकड़ने में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक अटैक होता है, आप सीधा किसी के जेब में जाएं और छीन लें, आपको पता है किसने आपका पर्स छीना है, आप देख सकते हैं, भांप सकते हैं। ये कैमरा इतनी सफाई से लगाया जाता है स्किमर के साथ, जब तक आपकी स्विमिंग डिवाइस है तभी उसके सिंक्रोनाइज में चलता है। एक हफ्ता लगाया, उसके बाद निकाल लिया, जब तक लगाया वो उसकी कर्व में इतने अच्छे से होता है। आप ही देखिए ना, आज मैंने ये बात छेड़ी है, आज से 10 दिन पुरानी बात लेते हैं कि आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया था, अपना एटीएम चेक किया था, कभी की कैमरा लगाया नहीं लगाया, कोई नहीं करता है। यही चीज प्रॉब्लम में डालती है आने वाले टाइम पे, और ये कॉमन है। अगर आप किसी बैंक में या किसी एटीएम में विजिट करते हैं तो हार्डली 5 सेकंड लगते हैं। जहां कीबोर्ड आप की टाइप कर रहे हैं, ऊपर एक हाथ लगा के देख लीजिए, अगर ऊपर आपको कुछ लगता है तो प्लीज उसको यूज ना करें, और इमीडिएटली बैंक उस एटीएम के अंदर खड़े होकर कॉल करें, एटीएम के बाहर से नहीं, अंदर से कॉल करें। आजकल तो सेल्फी का टाइम है, सेल्फी लें उसके साथ, और वो डायरेक्टली पुलिस के पास, पुलिस के व्हाट्सएप नंबर है। आजकल तो पुलिस इतनी एक्टिव है और इतनी ज्यादा सोशल है। आई थिंक हमारे टाइम पे नहीं थी, आज से 4-5 साल पहले जाएं तो बिल्कुल सर्विसेज नहीं थी, बट आजकल तो ऑन द स्पॉट रिप्लाई आता है, तो इससे ज्यादा तो आई थिंक सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। बैंक तक भी वो लोग जरूर लेके इस पे भी ध्यान आपको देना चाहिए, या फिर जवाब देना चाहिए कि अभी आप क्लोन को पकड़ने में कामयाब रहे या फिर इस तौर तरीकों को पकड़ने में कामयाब रहे, जब तक आप एक गिरोह को जेल में डालेंगे, दूसरा गिरोह दूसरे नए तरीके के साथ आ जाएगा, तो क्या एटीएम का जो सिस्टम है वही ठीक नहीं है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँ, हम कभी भी एटीएम को छोड़ क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी बन गई है। एटीएम के अंदर हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। ये अगर बैंक वाले भी हैं हमारे साथ लाइन पे तो वो भी सुन सकते हैं डोगरा जी। बैंक का जनरली जब हम, आपने देखा होगा कार्ड स्वाइप के जो स्लॉट होते हैं वो बाहर की साइड थोड़ा निकला रहता है। बहुत कम एटीएम आजकल पुराने हैं जो कार्ड को पूरा जैसे मशीन अंदर ले जाती थी फिर ट्रांजैक्शन के बाद बाहर लाती थी, वो आजकल ऑब्सोलीट हो गई हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये जो स्लॉट होता है, इस स्लॉट के लिए आप एक कवरिंग भी लगा सकते हैं। कवरिंग लगाने से क्या होगा, जैसे आपने देखा कैश ट्रे होती है, जब तक पैसा नहीं निकलेगा आप उसको हाथ से नहीं खोल सकते बॉस, उसके लिए वैसा ही एक आपको उपकरण लगाना पड़ेगा
और जहां तक मैं मानता हूं इंडिया बहुत ज्यादा विकसित देश है, जब क्लोनिंग के लिए स्कीमर बन रहे हैं तो वैसा भी एक सिक्योरिटी डिवाइस बन जाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप वैलिड हैं तो आप अपना पिन एंटर करने से पहले अपना कार्ड वहां पर छुआएंगे तो उससे पता लगेगा कि ये ट्रैश बॉक्स खोलने वाला कौन पर्सन है, तो कोई भी अटैकर होगा। आपका क्या सजेशन है भी कि लोग एसबीआई के एटीएम का इस्तेमाल ना करें? एसबीआई थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन लोग सुनना चाहते होंगे ये सवाल। एसबीआई मैं देखिए, इससे अगर सब एटीएम, जब तक आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं केस को, जब तक रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक लोग एसबीआई का एटीएम न इस्तेमाल करें। एटीएम इस्तेमाल ना करने से सर देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर किसी को पैसे की अर्जेंसी है तो वो बैंक में जाके लाइन में लग के डिपॉजिट स्लिप भर के वो एसबीआई का एटीएम ना इस्तेमाल करे, बाकी दूसरे किसी भी एटीएम। केवल ये एसबीआई का नहीं मामला है, एग्जैक्टली कई बैंक्स के एटीएम के साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं। क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि एसबीआई जो हमारा लीड बैंक है और उसमें लोगों के ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हैं, उनके केसेस थोड़ा ज़्यादा आ रखे हैं। देखिए एटीएम, आज एटीएम इस्तेमाल करना आपकी आवश्यकता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप चाहे कोई भी सामान लेने जाएं, चाहे वो पेट्रोल भरा है चाहे कुछ भी सामान लें, मैं तो कह रहा हूँ एटीएम वहीं पे नहीं, जब आप पेट्रोल लेने जाएं या जब दुकान पे कार्ड स्वैप करें, ये सारी सावधानी वहां भी होनी चाहिए। वहां भी आपके कार्ड को क्लोन किया जा सकता है। आप मैं यही सर में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा एसपी सर की बात में। जी हाँ, ये हमारी एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक मिथ्या गलत फहमी हो सकती है कि सिर्फ एटीएम में ही क्लोन होता है। स्किमर इतना सा, आप सब अगर स्क्रीन पे देखें, इतना सा दिखने वाला एक डिवाइस है, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं होता है। आप उसको अपने एटीएम मशीन में भी लगा सकते हैं जिसके साथ वो अटैच हो जाता है। वो आपको पेट्रोल पंप पे भी मिलेगा और वो आपको रेस्टोरेंट में भी मिलेगा। आप फैमिली के साथ गए हैं, ये बहुत एक अच्छा चलन है कि जैसे आपके पास बिल आता है, हम उसमें कार्ड रखते हैं और उसको दे देते हैं। उससे क्या होगा, उसने तो स्वाइप कर लिया, पिन आप ही डालेंगे, बट उसके पास एक क्लोन बन गया। उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की वेरिफिकेशन कैसे करें? लोग डर जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देंगे अभी। नहीं, मैं इसका भी आपको बताता सर, डर नहीं है ये एक्चुअली। इसका प्रिकॉशन क्या है कि लोग बचे कैसे? बिल्कुल, आप एक काम कर सकते हैं, मैं प्रिकॉशन पे ही आ रहा था। मेरा मकसद डर फैलाना नहीं है, ये जागरूकता है और डरना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है और एक दो दिन, अगर जैसे आपने नोटबंदी के टाइम 2 दिन नोट यूज नहीं किए, किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ, सब खुश है, मैं हूं एटलीस्ट। अब इसमें क्या होता है, आप किसी की ट्रांजैक्शन जाते हैं, आप पेट्रोल भराने जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी सुविधा इजी डे ऐसे छोटे स्टोर्स पे भी जाते हैं जहां पर आप ग्रोसरी खरीदते हैं, तो आप पेटीएम में पैसा क्यों नहीं डालते? आपके पास एटीएम कार्ड है, उसका पिन है आपके पास। सही पॉइंट है कि आप कार्ड को स्वाइप करने के बजाय पेटीएम से ट्रांजैक्शन करिए। आपका कार्ड आपके जेब में होगा और पैसा जिसे देना चाहते हैं उसके पास पहुंच जाएगा। एसपी सिटी साहब आपके पास आएंगे एक खतरनाक सवाल के साथ जो लोगों के जहन में होगा, लोग चाहते होंगे कि हम पूछे और आप उस पर जवाब दें। उसके पहले मैं बैंक कर्मचारी के पास आऊंगा और डोगरा साहब आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या हर दिन बैंकिंग सिस्टम पे अटैक होता रहेगा? ये उस दौर में जब कैशलेस की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सब्जी वाले का पैसा बैंक में होगा ये प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन सब्जी वाले का पैसा किसी ठग के पास होगा ये भी आप इनकार नहीं कर सकते। डोगरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। करके दिखाइए आप। कि मोदी जी ने जो स्टेप्स लिए हैं वो देश की प्रगति के लिए हैं, और जब भी हम कोई काम करते हैं ऐसा डेवलपमेंट का, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो देखिए आती हैं। जैसे चंद्रकांत जी ने कहा कि हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे पहले हमें उसको जागरूकता से निपटना चाहिए। और एक चीज़ की तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आपके कि सबसे बड़ा फ्लॉ जो है इसमें वो यही है कि गार्ड्स जो हैं वो हटा लिए गए हैं। तो हर एटीएम पे गार्ड्स होने चाहिए। अगर गार्ड्स होंगे तो जो ठग हैं उनको अलग से जो कैमरास लगाते हैं या दूसरी कोई चीज़ लगाते हैं, डिवाइसेस लगाते हैं, गैजेट्स लगाते हैं, तो लगाने का मौका नहीं मिलेगा। गलतियां आप लोग कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार लिया आपने। नहीं, ये क्या होता है कि हमारा एक मिनट मैं एसपी सिटी साहब के पास आऊंगा, वक्त कम है। ठीक है डोगरा साहब आप बने रहिए, आखिरी बात है आपके पास। लोग जानना चाहते हैं आपसे एसपी सिटी साहब, देहरादून के भीतर रायपुर कॉलोनी के लोगों का, हालांकि आरबीआई ने यह संदेश दिया है कि पैसे 10 दिन में लौट आएंगे। मैं वही टिप्पणी आपसे चाहूंगा जिस सवाल को आप घुमा कर लेके गए कि क्या अभी हाल फिलहाल में लोग एसबीआई से ट्रांजैक्शन ना करें, एसबीआई का एटीएम ना इस्तेमाल करें, ये संदेश लोगों के जहन में होगा, सुनना चाहते होंगे। देखिए,
कार्ड में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। कार्ड का नंबर, कार्ड का पिन नंबर और कार्ड के पीछे लिखा हुआ CVV नंबर। 3 नंबर अगर किसी व्यक्ति के पास हैं तो कार्ड भले ही आपके जेब में है, कार्ड का प्रयोग दूसरा आदमी करेगा। इसी का फ़ायदा ये जो फ्रॉड्स हैं, जो भी फ्रॉडुलेंट्स हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वे किसी न किसी बहाने से, चाहे स्कीमर से निकाल लेंगे आपका कार्ड नंबर और कैमरे के द्वारा पिन कोड, पिन नंबर, या फिर फ़ोन के द्वारा किसी न किसी बहाने से कि आपका आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है आपका कार्ड, या आपका कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है। कार्ड का नंबर पहले पढ़वाएंगे, फिर किसी न किसी बहाने से CVV नंबर को भी पढ़वा लेते हैं और उससे ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि भी कर क्लियर लेते हैं। करिए कि ये जो बैंक आ रहे हैं आपके पास, इस पे क्लियर करिए एसपी साहब कि ये जो ठगी हो रही है वो ATM की ठगी है या फिर ये जो दुकानों में स्वाइप मशीन है उसकी ठगी है, या फिर जो आप अभी इसको रिलेट कर रहे हैं कि लोग फोन कर रहे हैं फर्जी, उसकी ठगी है। देखिए मैं चूंकि ये मुझे आपका ये सम्मानित चैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला था, चूंकि ये तरह तरह की ठगी की घटनाएं आती हैं। अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आ रखा है, वो ये ATM में ठगी वाली बात आ रखी है, जो स्कीमर के द्वारा या क्लोनिंग के द्वारा ठगी की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ATM कार्ड का प्रयोग न करना उचित नहीं है। आप प्रयोग कीजिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ कीजिए। आप देखिए कि क्या गार्ड वहाँ मौजूद है, क्या CCTV कैमरे वहाँ काम कर रहे हैं। ये पूछ लें कि पहले गार्ड मौजूद थे या नहीं, ये जरूर पूछ ले गार्ड महोदय से कि अंकल जी आप पहले थे यहाँ पे कि नहीं थे। अगर पहले नहीं थे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी वो डिवाइस लगाई जा सकती है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे आपसे पुष्पेंद्र रावत जी। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये इतना एनुअल चार्जेस हम लोगों से लेते हैं, सब इसी चीज़ के लिए लेते हैं, और ये उसको लगाते क्यों नहीं है फिर, जब ये हमसे एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं ATM चार्जेस, ठीक है, उसके लिए फिर पैसा कहाँ जा रही है। शैलेंद्र हटवाल जी, मैं पुष्पेंद्र जी की बात को जरा पूरा वो करके बता दूं कि पुष्पेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, उनका तो यही वो है कि जब बैंक हमसे चार्जेस काटता है तो ATM भी शायद बैंक के ही होंगे, या ATM चलो बैंक का है, लेकिन कैमरा किसका है। मैं डोगरा जी से यही पूछना चाहूँगा कि बैंक में लगाए गए जो कैमरे हैं क्या उनकी मॉनिटरिंग की जाती है या नहीं। आउटसोर्स कंपनी करते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। आउटसोर्स कंपनी जो होती हैं उनको आपके ATM ट्रांजैक्शंस का भी एक अमाउंट जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इस पे कुछ बताएंगे डोगरा जी। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया बंजारावाला में लगा है या पुरानी बाईपास पुलिस चौकी के पास लगा है, वहां पर ATM नहीं है, मैं वहां रहता हूँ, वहां पर पिछले 4-5 महीने से गार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ 8-10 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बड़ी बड़ी आउटसोर्स कंपनियां जो 40-40 लाख की वैन खरीद सकती हैं, 8,000 रुपये सैलरी नहीं दे सकती हैं, बड़ी बात होती है। बट वहां पर गार्ड ना होने से उस CCTV मॉनिटरिंग पे क्या फर्क पड़ता है, क्या वो प्रॉपर होती है, और जितना आपके यहाँ से ट्रांजैक्शन होता है, लेट्स से मैंने 1,000 रुपये निकाले, क्या उसका कुछ अमाउंट, मैं परसेंटेज नहीं बताऊं, कुछ अमाउंट उस कंपनी को भी जाता है जिसने वहां पर ATM इंस्टॉल किया है आपकी सहूलियत के लिए। बिल्कुल, जिससे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा नेचुरली। तो वो जिम्मेदार भी होंगे सर। बिल्कुल, तो धर पकड़िए उनको जिन्होंने कैमरा लगाया है और जिनकी ड्यूटी थी, जिन्होंने गार्ड लगाया था। पकड़ना चाहिए SBI के लोग, चूंकि आप बैंक ऑफ इंडिया के हैं तो हम फिर तो उनको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा इस डिबेट में SP सिटी साहब, चूंकि आपको लोग देख रहे होंगे और वो आपका एक संदेश चाहते होंगे इस पूरी ठगी के प्रकरण में। देखिए, मैं संदेश मैं ये कहना चाहूँगा अपने लोगों से कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, पूरा सिस्टम आपके साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है, लेकिन सतर्क जरूर रहें। जब भी ATM का प्रयोग करें सतर्कता बरतें और ध्यान दें, जैसे कि अभी अंकुर जी ने बताया कि अगर डिवाइस लगी रहेगी तो वहाँ पे ब्लिंकर्स काम नहीं करेंगे। और इन दिनों अगर आपने चाहे भले ही 1 महीने के बीच में कोई ट्रांजैक्शन किया हो न किया हो, कृपया जरूर अपना ATM पिन बदल डालें और ATM पिन उसी ATM मशीन पे बदलें जहां भी कि आज गार्ड लगा हुआ हो, गार्ड वहां मौजूद हो। ATM पिन जरूर बदल लें। ATM से घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ATM आप तकिया के नीचे रख कर सो नहीं सकते, चूंकि ये अटैक ही ऐसा है कि वो तकिया के नीचे भी होगा, पैसा उनके पास पहुंच जाएगा जो अपने पास हासिल करना चाहते होंगे। बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी का साथ आपको भी देना होगा, आपको भी सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि ATM आपका है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जैसे आप अपने तिजोरी में अपने रखे हुए पैसे का
जिक्र और फिक्र करते उसी तरीके से अपने एटीएम का भी तो करना चाहिए। आप सभी लोग हमारी डिबेट में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अंकुर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? डोगरा जी के लिए नहीं, शायद जितने भी बैंक वाले सबके लिए हैं। और मैं प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हूं, फोरेंसिक्स मेरा एक पार्ट है। तो मैं एक छोटी चीज कहना चाहूंगा, जैसे एक सिम कार्ड सिर्फ एक ही फोन पे चलता है, आप उसका क्लोन करेंगे दूसरा लेंगे तो जनरली पहला बंद हो जाता है, हम भी पोर्ट कराते हैं। तो एटीएम कार्ड में ये फैसिलिटी क्यों नहीं कर सकते कि जैसे ही इस कार्ड का दूसरा कार्ड बना पहला ब्लॉक कर दो? उस इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा कार्ड मतलब कहीं क्लोन बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल ये जानकारी रह गई थी अंकुर साहब से, वो जानकारी आपको आखिरी में मिल गई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने एटीएम के लिए अपना पिन कोड तो बदल सकते हैं। एसपी सिटी साहब ने जैसा कहा कि आप वहीं बदले जहां कैमरा लगा हो, जहां कैमरे के साथ गार्ड भी मौजूद हो, आप इतना करें। बाकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग ने खुद ही उठाने के लिए कह दिया है। नमस्कार। स्कीमर लगा करके उन्होंने जो सारा डेटा कॉपी किया है और उसका क्लोन बना करके और पिन भी उसमें कॉपी कर लिया और फिर पैसा विड्रॉ किया है।